नमस्कार दोस्तों, एसएसडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमने कल समाजशास्त्र के एक टॉपिक समाज को पढ़ाया था, तो उससे संबंधित एमसीक्यू लेके आए हैं। हमको बता दें कि ये जो सीरीज चल रही है सोशियोलॉजी की, ये जीआईसी प्रवक्ता के लिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए है और पीजीटी के लिए है। तो और इससे संबंधित एस्टेट है, बिहार में एस्टेट है, सबसे जुड़े जो है समाजशास्त्र के यहाँ एमसीक्यू हम करा रहे हैं। पहले तथ्यों को देख रहे हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू करा रहे हैं। तो समाज को हमने पढ़ा है, तो आज हम उसके एमसीक्यू को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा है? एक परिभाषा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, और इसको किसने कहा है? तो मैकइवर एवं पेज ने कहा है। ठीक है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मतलब जो समाज है उसमें उसके द्वारा जो संबंध बनाए जाते हैं, एक समाज से दूसरे समाज में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के, तो उसी संबंधों के जो जाल को क्या कहते हैं? हम समाज कहते हैं। ये किसने माना है? मैकइवर एवं पेज ने माना है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार की स्पष्टता लाने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होता हो। किसने कहा? ये परिभाषा किसकी है? ये शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था मैक्स वेबर ने। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है मैक्स वेबर की परिभाषा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशा निम्न में से नहीं है। हमने देखा है कि सामाजिक संबंध किस दशाओं में बनते हैं, उसी को हमने कल पढ़ा था। तो उसी बताना है कि इसमें क्या 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 नहीं हो सकता है। अच्छा, जीवित व्यक्ति हूँ, ये तो होना चाहिए। ठीक है, पारस्परिक जागरूकता हो, हाँ ये भी सही है। संपर्क एवं संचार हो, हाँ ये भी सही है। अनभिज्ञता, समाज में अनभिज्ञता शब्द का कोई मोल नहीं है और इससे समाज का निर्माण नहीं होता है। हमने बताया था कि समाज की जो आवश्यक दशा है, मतलब जो जिन चीज़ों का रहना आवश्यक है तब समाज का निर्माण होता है, उसमें जीवित व्यक्ति, पारस्परिक जागरूकता, संचार, संपर्क एवं संचार, और क्या शब्द थे? पारस्परिक जागरूकता के अलावा हाँ सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, अंतःक्रिया, एक तो ये वर्ड और था, और क्या था? सामाजिक अंतःक्रिया के अलावा क्या था? मुख्यतः यही चार वर्ड हैं, मुख्यतः यही चार वर्ड याद रखेंगे। एक तो तीन यहाँ है, सामाजिक अंतःक्रिया एक और ले लीजिए। तो बीच में जो है उनके आदान प्रदान, लेन देन की भावना भी होनी चाहिए, तब समाज संबंधों का निर्माण हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों की विशेषता नहीं है। हम विशेषता को भी पढ़े थे। प्रमुख विशेषता क्या है? समाज की विशेषताओं में अमूर्तता जैसा शब्द है, जी है। जटिलता होनी चाहिए, ठीक है, जटिल प्रकृति होती है। अर्थपूर्ण हो, ठीक है। मूर्त रूप नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। मूर्त रूप नहीं है समाज का, क्योंकि हम समाज को क्या कर सकते हैं, विस्तार से हमने देखा है। आप इसको प्लेलिस्ट में है, सोशियोलॉजी से संबंधित जो तथ्य हैं उसे वहाँ पढ़ाया गया है, तो कल ही पढ़ा है हमने, उसको आप देख सकते हैं। मूर्तता, समाज में मूर्तता शब्द का प्रयोग नहीं, मूर्त शब्द का कोई वैल्यू नहीं है जिससे सामाजिक संबंधों का निर्माण हो, क्योंकि हम जानते हैं कि यह क्या है, समाज क्या है, सामाजिक संबंध में समाज क्या है? मूर्त अवस्था है, सॉरी अमूर्त अवस्था है, क्योंकि हम उसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, संबंधों को क्या कर सकते हैं? महसूस करते हैं, इसलिए मूर्त शब्द का कोई वैल्यू यहाँ नहीं है। और क्या शब्द हो सकते हैं? विशेषता क्या हो सकती है? एक तो अमूर्तता है, जटिलता है, अमूर्तता है, जटिलता है, और अर्थपूर्ण है, ठीक है, जटिल प्रकृति और अनिश्चित स्वरूप। समाज का कैसा स्वरूप है? बदलता रहता है, अनिश्चित स्वरूप, ठीक है। और क्या है? अनिश्चित स्वरूप के अलावा स्थायी विशेषता है, विशेषता आवश्यक रूप से जो है याद रखें, तथा
स्थायी और तथा अस्थायी, अस्थायी, ठीक है, ये याद रखेंगे। अस्थायी ये सब इसी की जो है विशेषता है, किसके, समाज की। और एक तो इसमें सहयोग असहयोग, सहयोग और असहयोग, अ लगा के सहयोग जोड़ दें, ठीक है। तो ये सब व्यवस्थाएं जो है ये विशेषता है किसके, समाज की। सारी विशेषता याद रखेंगे। एक तो हमने पढ़ा है आवश्यक दशाएं क्या क्या होना चाहिए, लेकिन इसकी विशेषता क्या है वो भी दर्शाता है, ठीक है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है समाज स्वयं एक संघ है। समाज क्या है, स्वयं एक संघ है। ये डिफिनेशन भी, ये परिभाषा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समाज समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले लोग एक साथ संगठित होते हैं। यह परिभाषा किसकी है, क्या है, यह सामाजिक परिभाषा किसने दी है, ठीक है। समाज की जो परिभाषा है किसने दी है, तो ये किसकी परिभाषा है, ये है एंथनी गिडिंग्स की। ये इम्पोर्टेंट है, रखेंगे। इन शब्दों का प्रयोग संगठन, संघ और संगठन, ये औपचारिक संबंध होते हैं। ये देखिए 3 शब्द यहाँ से मिलते हैं इनकी परिभाषा, संघ, संगठन, औपचारिक संबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा समाज एक सामान्य पद है, सामान्य पद माना है। सोसाइटी इज ए जनरल टर्म माना है, किसने, योगेश अटल ने, भारतीय मूल के समाजशास्त्री। उन्होंने कहा कि समाज क्या है, एक सामान्य पद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समाज को 3 वर्ग यथा, मतलब जैसे योद्धा, कलाकार एवं शासक में बांटा है। किसने किसने बांटा है इस समाज को 3 वर्गों में। तो इसे 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये कि किसने बांटा है, तो प्लेटो ने बांटा है। अब ये पूछ सकता है प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में बांटा है, तो समाज को उन्होंने 3 वर्गों में बांटा है। नाम भी पूछ सकता है कौन कौन से नाम हैं, तो 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, योद्धा, कलाकार और शासक के रूप में बांटा है। अगला क्वेश्चन है, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। यह बात किसने कही थी, उन्होंने कहा कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, समूह नहीं। देखिए इसीलिए समाज की परिभाषा में व्यक्तियों का समूह अगर आता है तो उसको हटाएं, क्योंकि यहाँ जो है कहा गया व्यक्तियों का समूह नहीं, मात्र समूह नहीं है। तो इसको किसने कहा है, ये कहा है राइट ने, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, मानव व्यवहार के नियंत्रण के औपचारिक साधन। हमने कल पढ़ा था कि औपचारिक और अनौपचारिक जो साधन हैं उसको हमने कल पढ़ा था। तो औपचारिक साधनों में तो कानून, पुलिस, प्रशासन, ये सब कैसे हैं, औपचारिक साधन है। अनौपचारिक ये जो साधन है अनौपचारिक, जैसे प्रथा है और रीति रिवाज है, ये सब क्या है, अनौपचारिक साधन है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकाइवर एवं पेज की समाज संबंधित परिभाषा में समाज के कितने प्रमुख आधार बताए हैं। इन्होंने कुल कितने आधार बताए हैं, तो ये शब्दों का प्रयोग किए थे अपने जो है परिभाषा में। उन्होंने किन किन शब्दों का प्रयोग किया था, वो कुल शब्दों का प्रयोग किया है 7, जिसमें हमने बताया था रीतियाँ, एक तो रीतियाँ हो गई, और दूसरा कार्य प्रणाली, और चौथा अधिकार, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था। अधिकार हो गया, और एक है क्या, पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, सहयोग, पारस्परिक सहयोग, और समूह एवं विभाग, एक तो समूह ऑब्लिक करके विभाग भी लिख दे रहे हैं, विभाग ऐसे शब्दों का उन्होंने अपनी परिभाषा में सिया। मानव व्यवहार में नियंत्रण, एक तो मानव व्यवहार में नियंत्रण, मानव व्यवहार
में नियंत्रण। और मानव व्यवहार में जो नियंत्रण की बात है वो यही है औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधनों द्वारा मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। और एक है स्वतंत्रता। सत्वा क्या है? स्वतंत्रता। वो याद रखेंगे। ये ही 7 वर्ड उन्होंने दिया और हर परीक्षा में ये लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, तो कितने वर्ड हो गए? 7 वर्ड या आधार बताए हैं प्रमुखतः समाज की परिभाषा में अपने। अगला क्वेश्चन है, समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। यह किसकी परिभाषा है? ठीक है, परिभाषा से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन हमने लिया है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, परिभाषा याद नहीं होती है और पूछते बार बार इसको देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? र्यूटर की है, इस इंग्लिश में सही लिखा है र्यूटर। ठीक है, अधरक प्रयोग होता है तो र्यूटर की है। अच्छा, क्या बात है कि जिससे परिभाषा याद हो जाए कि उनके शब्दों, उनकी परिभाषाओं में क्या शब्द का प्रयोग हो उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ का है अमूर्त धारणा माना है। ठीक है, इनके परिभाषा में क्या है? अमूर्त धारणा को बात कही गई है, अमूर्त धारणा बनी हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा हूँ पेज की परिभाषा में निम्नलिखित शब्दों में से कौन नहीं आया है? तो उनकी परिभाषा में जो शब्द नहीं है तो इसमें कौन सा है? रीतियाँ, कार्यप्रणाली, अधिकार। ये समानता के शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समाज के वर्गीकरण में एशियाई समाज का नाम किसने दिया? तो समाज को विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, आदिम समाज और जो है वर्तमान समाज को भी, जो नगरीय समाज, ग्रामीण समाज, इन समाजों में सब अपने अपने हिसाब से समाज को परिभाषित किया है, डिवाइड भी किया है। तो एशिया समाज का जिक्र किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। एशियाई समाज का भी उन्होंने उल्लेख किया है। समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, किसने कहा है? व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, यह बात कही थी चार्ल्स कूले ने। ठीक है, समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य संबंध है, तो यहाँ यह शब्द देखें, व्यक्तिगत विचारों की बात कही है, एक शब्द याद रखेंगे। तो ठीक है, यह क्या किसने कहा है? कूले ने कहा है। अंतिम क्वेश्चन है, जहाँ जीवन है वहीं समाज है, किसने कहा? ये मैकैवर ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही। तो आज 15 क्वेश्चन थे, लगभग सब कुछ परिभाषा एक आध दो छोड़कर सभी परिभाषाएं हैं और कुछ शब्दों को हमने लिया है जो इम्पोर्टेंट लगे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।